बस मेरे भाई बस हो गया ना, बस मैं समझ गया बेटा, मैं आ जाऊंगा। खवातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना बनाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंस। कैसे आप सब? वेरी नाइस भाई। आज की जो हमारी गेस्ट हैं एक वेटरन एक्ट्रेस हैं, कॉमेडी करती हैं, कमाल कर देती हैं, सीरियस रोल्स करती हैं तो एकदम सीरियस हो जाती हैं, जो भी काम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। अरसे से सजाया हुआ एक्टिंग का ताज आपकी भरपूर तालियों में शगुफ्ता एजाज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना। बचती रहनी चाहिए बेटा। मैडम बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत सी है कि जो गेस्ट आता है वो एक शेर सुनाता है। शेर अच्छा बुरा होने की कोई जरूरत नहीं, बस शेर होना चाहिए। शेर होना चाहिए तो मैं तो फिर अच्छा ही सुनाऊंगी। आता हो। तुझसे तो कोई गिला नहीं है, पूरा तो सुन ले। तुझसे तो कोई गिला नहीं है, किस्मत में मेरी सिला नहीं है। वाह। बिछड़े तो न जाने क्या हाल हो, जो शख्स अभी मिला नहीं है। मैडम आप बैठ जाओ ना। बिछड़े तो क्या हाल हो, वो जो शख्स अभी मिला। बहुत आला मैडम, वेलकम टू हंसना बनाए। बहुत अच्छा लग रहा है। सो मच, आई लव योर शो, आई मस्ट से। मैम बहुत अरसे से हमारी ख्वाहिश थी कि हंसना बनाए पे कोई वेटरन एक्ट्रेस आए, उससे हम पुराने ज़माने की बातें करें, कुछ टिप्स लें, कुछ चीज़ें पूछें उस ज़माने में क्या होता था। तो हमने बुशरा अंसारी को बुलाया, मगर उनके पास डेट्स नहीं थी, तो फिर आप तक बात पहुंची। कैसी मैं मजाक करूं, कैसी हैं मैडम, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से चलते हैं। आप जब अपने वालिदैन को कन्विंस करना चाह रही थी कि मुझे एक्टिंग करनी है तो वो नहीं हो रहे थे, जाहिर बात है, कौन से वालिदैन आसानी से किसी काम पे कन्विंस हो जाते हैं, तो आपने भूख हड़ताल कर दी घर के ऊपर। तो क्या वो भूख हड़ताल भूख वाली हड़ताल थी या वो छुप छुपा के खा भी रही थी आप सेटिंग? नहीं, भूख हड़ताल वाली ही थी, क्योंकि मेरे अंदर तो एक एक्टर जाग गया था। कौन था वो एक्टर? यही था जो बैठा हुआ है। ठीक है। ये उसका फुली ग्रोन वर्जन है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं ये मेरी चीज़ है, ये मेरी फील्ड है, मुझे ये करना है। तो एक होता नहीं है कि बस आप काबू में नहीं आता है आपका अंदर, इतना कोई आपके जज्बात जो हैं वो ठाठे मार रहे हो। बिल्कुल, मैं लड़के तो जानते हैं ये बात। मुझे उस दिन पता चला कि ये एक चीज़ होती है, एक फीलिंग जिसको आपको सुनना है और फिर रुकना नहीं है, वरना ये बंद जो है ना अगर टूट गया तो तूफान आ जाएगा। तूफान आ जाएगा। मगर ऐसा है कि हर किसी चीज़ को नहीं सुन लेना, अच्छे ख्यालात को ही सुनना है। लड़कों के दिमागों में तो पता नहीं क्या क्या आता है, ये सुनना शुरू कर देंगे क़यामतें कर देंगे ये लड़के। और गालिबन 18 साल की उम्र थी जब आपको पहला काम टीवी के ऊपर जांगलूस के अंदर तो नहीं है, बल्कि आँच के अंदर भी आपकी कोई खास बड़ी उम्र नहीं थी जब आपको मिला। 90 में वो था 3 साल बाद। हाँ, 3 साल बाद। तो आप उस वक्त 2 बच्चों की, उसमें कैरेक्टर ये था कि आप 2 बच्चों की एक स्टेप मदर है, उसके अंदर 3 बच्चों की स्टेप मदर है। और तो आपको किसी ने कहा नहीं कि जाते ही तुम 3 बच्चों की माँ बन रही हो, ये इतनी छोटी उम्र में टाइप कास्टिंग ना हो जाए, 3 बच्चों की अम्मी आ रही थी। जांगलूस में मैं 2 बच्चों की माँ, उनमें भी थी आप? जांगलूस में। तो ये आप इतने उसमें तो मैं कैरेक्टर रोल क्यों कर रही हैं? मुझे इस चीज़ का पता भी नहीं था, और मैं उस वक्त है बिल्कुल नई थी, और अगर पता भी होता तो मेरा ख्याल है एक्टर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई चॉइस नहीं होती उनके पास, एक्सेप्ट आप अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो ना करें। सही है, ठीक है, बिकॉज आपके ड्रामे देख के लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, अपनी ज़िंदगियों पे इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों का ख्याल रखें, बिकॉज यू विल बी आंसरेबल। ऐसा ही है। तो वो उन चीज़ों के अलावा फिर मुझे ये नहीं बॉदर करता कि मैं बुड्ढी बन रही हूँ, मैं फ़कीर बन रही हूँ, मैं कचरा उठा रही हूँ। सो एक्टिंग इज़ माई पैशन। बहुत बेहतरीन सा क्राउड आया हुआ है जी मैडम, ये आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं अभी से। आओ भाई, पहला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नहीं, मेरा नाम है, लाहौर से हूँ मैं। अच्छा सर, और कोई लाहौर किस इलाके से? शालीमार बाग। कहाँ, कौन सी गली? अब आएंगे तो मैं बताऊँगा आपको। तो क्या करते नहीं भाई? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ मैं। वेरी नाइस। दवाइयाँ बेचने का? जी, मेडिसिन सेल्स ऑफिसर मैनेजर हूँ मैं। वेरी नाइस। प्रमोशंस में। किस किस्म की दवाइयाँ बेचते? हमारे एंटी कैंसर हमारे पास पाउडर। अरे वाह, महंगी दवाइयाँ। कोई सवाल है आपके पास? जी, व्हाई नॉट। मैम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल मैम वो तो पूछना है। हाँ आता हो सर। मैम जब मैं आई वॉज क्वाइट यंग, इन माई यंग एज, तो मैंने आपके ड्रामे देखने शुरू किए थे। तो उस आपके साथ और सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस ने भी काम करना शुरू किया था, PTV में भी, लाहौर में भी, कराची में भी। अब इस बात को काफ़ी अर्सा हो गया, हम भी काफ़ी एज में ऊपर आ गए हैं, चेंज हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने अपनी पर्सनैलिटी को, ग्लो को, अपने आपने मेंटेन रखा हुआ है। इसमें क्या इसके ख़ास राज है कि यू आर स्टिल
लुकिंग वेरी चार्म। और इसमें आल्दो हो गया सर। आल्दो माय मिसेज आल्सो वेरी चार्मिंग, लेकिन आपकी मैं इसलिए कि मैं आपको शुरू से आपको भी देख रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप कवर किया थोड़ा। ऐसा नहीं है मैडम कि हमारी बेगम कम है, मगर आप नहीं वो नजर भी आ रही है, घर भी जाना है ना उन्होंने, वो नजर आ रही है। हाँ जी मैडम, कैसे मेंटेन किया जबकि नईम भाई की हालत हो चुकी है? आई थिंक थोड़ा बहुत जेनेटिक भी होता है, दूसरा मैं खुश रहती हूँ, जिस चीज़ पे दिल करता है वो खाती हूँ, डिप्राइव नहीं करती अपने आप को। वेरी नाइस। और पॉजिटिव रहना, अपनी सोच को सही रखना, ये भी इसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे आता है। भाभी से बात कर रहे हैं नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम क्या नाम है आपका? सोनिया नेम। सोनिया नईम। सोनिया मैम, कितने अरसे हो गए शायद शादी को? 23 साल चल रहे, 23 साल चल रहे। 23 साल हो गया। 23 साल में नईम भाई में क्या फ़र्क आया? फिजिकल नहीं, मतलब वैसे पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क आया? पर्सनैलिटी में पहले ज़्यादा खूबसूरत होते थे, अब और खूबसूरत। आज कुछ धमाकेदार होगा घर पे। अच्छा, पहले ज़्यादा खूबसूरत होते थे, अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गए। चलें, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत थैंक यू। अगला भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है साहब? आफ्ताब। आफ्ताब भाई क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ। ओह, अब इनके बॉस तो नहीं नईम भाई के? नहीं मेरा डिपार्टमेंट चेंज है, मैं ऑर्थोपेडिक में हूँ। अच्छा, अब हड्डियों की दवाइयाँ। जी सवाल लाएं सर। जी बिल्कुल, मेरा मैम से सवाल है कि मैडम आपका जो मैंने ड्रामा देखा था आंच, उसमें आपका बड़ा सीरियस और परेशान रोल था। परेशान इस हवाले से कि आपका जो वो स्टेप संग बना हुआ था वो आपको बड़ा परेशान रखता था। जी। लेकिन उसके बाद आपने फिर कॉमेडियन शुरू कर दिए, लाइक डुगडुगी हो गया, और आजकल बुलबुलें में भी आप जो है ना वो जोजी का किरदार अदा कर रही हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि फ्यूचर में क्या वो परेशान रोल करेंगी दोबारा आप? अभी किया है, बुलबुले के बाद भी किया है मैंने। मेरे दामाद में कितने मुश्किल सीन्स थे मेरे। मेरा जो बबाल का कैरेक्टर था वो इतना मुश्किल था, मुश्किल में मेरा कैरेक्टर इतना रोने धोने वाला था। तो ये एक्टर के पास तो चॉइस तो होती है, लेकिन करते रहना चाहिए हर तरह के कैरेक्टर्स, वैरायटी दिखानी चाहिए, वर्सटैलिटी दिखानी चाहिए। तो उसमें मैडम आप ज्यादा कौन सा लाइक करती हैं, सीरियस रोल या कॉमेडियन? हाँ, ये सवाल या फ्यूचर में आपके क्या प्लान है? ये बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल है, इसलिए कि कॉमेडी जो है ना वो जब आप बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो आप पे एक छाप लग जाती है। हाँ, ठीक है, फिर आपको लोग ज़रा सीरियस कैरेक्टर में कास्ट करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान वही सीरियल्स हैं, वही ड्रामे हैं जिसमें आपको ये इस तरह के ड्रामेटिक रोल्स करने पड़ते हैं। तो इसलिए दोनों को एक बैलेंस में साथ लेके चलना चाहिए, और मैं भी ऐसा ही करूँगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रबिया याकूब। रबिया, क्या करती हो तुम? मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। कोई सवाल है? शगुफ्ता मैम से है कि अगर आपको पंजाबी या पश्तो में कोई रोल मिले तो आप कौन सा करना चाहेंगे? पंजाबी या पश्तो? पंजाबी तो आप बोल भी सकती हैं। पश्तो पश्तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा ज़्यादा, बिकॉज मुझे लैंग्वेजेस सीखने का बड़ा शौक है और मैं पिक भी जल्दी करती हूँ, एक्सेंट पिक कर लेती हूँ। तो पश्तो में कुछ आपने कभी ट्राई किया है पश्तो एक्सेंट? हाँ, मतलब स्तर के जमा डेर खुख्ते। अच्छा, थैंक यू। क्या मतलब है मैडम इसका? मतलब तुम्हारी आंखें मुझे बहुत पसंद है। सेम टू यू मैडम, सेम टू यू। थैंक यू। सेम। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? आई मोहम्मद हबीब फ्रॉम बहावल नगर। वेरी गुड सर, एप्लीकेशन लिखी है आपने पूरी में। डियर सर, आई मोहम्मद हबीब, बहावल नगर। वुड हम्बली लाइक टू सबमिट। सर क्या करते हैं हबीब भाई? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अरे वाह सर, वेरी नॉन गुड। कमीशन ऑफिसर। अच्छा सर, कोई सवाल जवाब, कोई सवाल हुक्म? मेरा मैम शगुफ्ता से है। मैम शगुफ्ता को देखकर सुल्तान राही साहब याद आ गए। तो मैम को औरतों का सुल्तान राही भी कहा जाता है। अच्छा, ये कहा जाता है क्या मैडम? कहा जाता था कट वो तो दब गई बात, आपने क्यों उस राख के ढेर को आप वो देखो हवा दी है। खुद दबे हुए कोने पे दबाया हुआ है सबने, और वो हैं भी आर्मी ऑफिसर, वो कभी भी कुछ कह सकते हैं। सही बात। अब उन्होंने कह दिया, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा आपको। ये बात पुरानी है, आई थिंक लेट 90s या 2000 के शुरू की बात है। तो
मेरी शूटिंग का कोई टाइम नहीं होता था, मतलब मुझे घर पे हार्डली टाइम मिलता था। तो मैं एक दिन कोई ऐसा लकी डे था कि मैं देर तक सोई और मैं जब उठी हूँ शाम में नींद में कोई 4 बजे के करीब, और मैंने टीवी ऑन किया है और मेरा मुंह टीवी से दूसरी तरफ है और मुझे आवाज़ आई है, शगुफ्ता इजाज को औरतों का सुल्तान राही भी कहा जाता है। और मैंने फ़ौरन सर मोड़ा और वो कोई MTV पे शो चल रहा था, उसमें मैं थी उस वक्त, थोड़ा सुल्तान राही टाइप मिजाज था मेरा, नॉट दी एक्चुअल सुल्तान राही, वो तो बहुत अच्छे थे मैंने सुना है, बट जो फिल्मों वाले सुल्तान राही थे, दी एंग्री मैन। अच्छा। तो उस वक्त अभी मुझे हंसी आ रही है, उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कौन है बंदा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। तो ये आपने यू डिडंट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, आपको जाहिर बात है एक बुरा मुझे पता था ना, वो मिजाज के हवाले से कह रहे थे, बस अदरवाइज सुल्तान राही तो हीरो है। खैर सही है, लेकिन अगर सुल्तान राही को कहा जाता कि वो खवातीन के शगुफ्ता एजाज हैं, वो बुरा मानते हैं ना कि यार खवातीन से मिला रहा है, आपने बुरा नहीं माना कि आप वो मर्द से तशबीह दे रहे हैं? नहीं, मुझे पता था कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और मेरे गुस्से और मेरे मिजाज की बात हो रही है। ठीक। बट ये है कि उस वक्त तो खैर वो एज भी जज्बाती और वो इस तरह से हर चीज पर रिएक्ट करने का शौक। हाँ। अच्छा चलो भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? सना नुमान। सना क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। वेरी नाइस। और आए हैं, हस्बैंड आए साथ? नहीं वो नहीं आए। वो हाउस पर है, वो घर का ख्याल कर रहे हैं? हाँ जी घर पे हैं। घर पे हैं तो वो हुए ना हाउस वाइफ, आप तो निकली पड़ी। मेरा छोटा बेबी है ना, उसको वो भी वही संभाल रहे हैं। हाँ जी। तो फिर बचाइए क्या आप? अच्छी बात है, उनको भी संभालना चाहिए, एक ही संडे के दिन घर पे होते होंगे वो, अच्छी बात है, संभलवाएं उनसे। मगर बेगम आप ना ये ना किया करें मेरे, मैं अपनी बेगम को भी समझा रहा हूँ साथ में। ये बताएं कोई सवाल है? हाँ जी, मेरा शगुफ्ता इजाज से क्वेश्चन है। पहले तो मैं कहूँगी यू आर लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया पे भी इन है काफ़ी ज़्यादा, और टिकटॉक पे भी और ड्रामा सीरियल में भी, तो आपको कौन सा किसका रोल करना सबसे अच्छा लगता है? इसका मतलब टिकटॉक ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है मैडम अब, या आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया आई थिंक आई एंजॉय मोर बिकॉज उसमें रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। ड्रामा शूट होता है, फिर वेट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रिस्पॉन्स आता है, बट और उसका प्रोसेस भी लंबा है, तो ये ज़रा इसका प्रोसीजर छोटा होता है और रिएक्शन भी जल्दी मिलता है, तो आई एंजॉय सोशल मीडिया को। थैंक यू सना, बैठिएगा प्लीज़। मैं एक सवाल इसी से ज़ेली सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये कि मैंने आपकी अक्सर टिकटॉक्स देखी हैं, आप पूरी फैमिली के साथ बनाती हैं, तो हस्बैंड भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सब होते हैं, अब उसमें आप वो सब रेडी होते हैं ये करने के लिए, या आप उन्हें मनाती हैं चलो यहाँ खड़े हो, यूँ हंसना है, जैसे हमारी बेगम करती है हमारे साथ, यूँ हंसो करके, इस तरह नहीं, रीटेक दो, इतना कर, आप भी यही करती हैं? नहीं, मैं इतना रोब से नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक आइडिया है टिकटॉक का, बहुत ही कमाल है, फिर मैं उन्हें सुनाती हूँ, अच्छा ईमान तुम ये बनोगी, नबिया तुम ये बनोगी, और या प्लीज़ आप ये, बस आपने सिर्फ बैठना है। हाँ। तो इस तरह से फिर दे ऑल सपोर्ट मी, मान जाते हैं और फिर आखिर में फीडबैक कमेंट्स ही पढ़ते होंगे अपने अपने नाम के? हाँ, कमेंट्स वो उसके टिकटॉक के तो नहीं पढ़ते, लेकिन ये है कि वो जाहिर है उसमें तो लाइक्स और व्यूज चलते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कैसा हमारी बेगम हमें हर वक्त गन पॉइंट पे ही बर्बाद देती हैं, बनाते ये बनाओ, यूं करो, यूं आओ, इस तरह जलील हो। टिकटॉक बनाते हैं वो टिकटॉक नहीं, वो रील्स बनाती हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे, और उसमें हर रील के अंदर मैं ही जो है वो ख्वार हो रहा हूँ, वो हम में हीरो बनी हुई उसमें करना पड़ता। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? इर्तज़ा हसन। कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जिस तरह अभी मैम ने बात की कि काफ़ी ज़्यादा उनका सुल्तान राही का जो एक उनको मिला था, तो उसी को सेकंड करते हुए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमेशा अपने ड्रामा रोल्स के अंदर एक तपी हुई सास का रोल क्यों करती हैं? तपी हुई सास। और क्या कभी इसी रोल को लेके आप घर भी पहुंची हैं? मैडम ऐसा कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर अच्छा था, बंदा कैरेक्टर में होता है तो अच्छा निकलता नहीं है कैरेक्टर, तो आप कभी कैरेक्टर घर लाएंगे? हाँ, बहुत दफ़ा। तो फिर घर वाले उतारते हैं या आप कहती हैं अभी चले जाओ, बस अभी मैं कैरेक्टर में हूँ? नहीं, मैं फिर शुरू में तो खैर मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये भी एक चीज़ होती है, तो हफ्तों मेरे ऊपर वो चीज़ रहती थी, तारी रहता था, डिप्रेशन, रोने का दिल चाह रहा है, और मुझे उस वक्त तो ये अवेयरनेस ही नहीं थी कि ये उस कैरेक्टर की वजह से जो मैंने अभी प्ले किया है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, और बहुत चीज़ें मेरे अंदर से गायब होना शुरू हो गई जो मेरे अंदर थी। देन आई रियलाइज कि नहीं, मतलब आई वांट कि मुझे याद रहे कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लगती थी, क्या बुरी लगती थी, ताकि मैं जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड करूं अपने साथ टिल द एंड, इंशाल्लाह, जब तक कर सकती हूँ। खैर एनीवे,
अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाब महफूज। रेहाब, क्या करती हैं आप? मैं BS इस्लामियत की स्टूडेंट हूँ। अरे वेरी नाइस। सवाल जवाब गाना शायरी क्या लाई हैं? आप दोनों से मेरा सवाल है। सवाल ये है कि वो कौन सी जानदार चीज़ है जो धो के खाई जाती है? कौन सी ऐसी जानदार चीज़ है जो धो के खाई जाती है? जानदार मछली? वो जानदार थोड़ी ना होती है। क्या होती है फिर वो? मतलब खाते टाइम तो जानदार नहीं होती ना। कौन सी ऐसी जानदार चीज़ है जो खाई जाती है मगर धो के खाई जाती है? और खाने के बाद भी वो जानदार रहती है। खाने के बाद भी वो जानदार रहती है? खाने के बाद भी जानदार रहती है? जानदार रहती है? कौन सी ऐसी धो के खाई जाती है और जानदार ही रहती है? धो के तो वैसे ये सेब वेब सभी धो के खाते हैं। जानदार नहीं रहते ना, वो जानदार नहीं रहते। निकलती और जानदारी निकलती भी है वो। मलाफतें नहीं ना। धोकर जानदार खाई जाती है। जानदार चीज है जो धोकर खाई जाती है और खाकर भी वो जानदार ही रहती है। धोकर खाई जाती है। हम हार मान गए। रेहाब, हाथ हाथ धोकर खाया जाता है। कुछ खाएंगे ना। चलो ही नहीं है भाई, ऐसा धो के खाया। नहीं भाई, बगैर धोए खाते हैं। क्यों नहीं भाई? अच्छा चलो भाई, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मौज़म जी। मौज़म भाई, क्या करते हैं? दुकान है। वेरी नाइस। किस चीज़ की चला रहे हैं? स्टोर है ये, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स का, माशाल्लाह। अच्छा, सवाल है या कुछ कॉस्मेटिक्स देंगे हमें आप? मैम से सवाल है कि आज ड्रामे में इन्होंने जो सौतेली माँ का रोल किया हुआ है उसमें बड़ा मौसूमाना किया हुआ है। जी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं मासूम है, सौतेली माँ होने के बावजूद बड़ी मासूम है। हाँ, तो क्या करूं मैं? वो तो उनसे पूछा जाएगा ना। सवाल ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर ऐसा गालिबन दिखाया जाता है कि सौतेली माँ, जैसे हमने सिंड्रेला की कहानी पढ़ी, स्नो वाइट की कहानी पढ़ी, कि सौतेली माँ तो होती ही बुरी है। मगर आंच में आप सौतेली होने के बावजूद एक इंतहाई नफीस सी खातून थी। नाम भी आपको उल्फत। इवेंचुअली शुरू का जो फेज था उसमें प्रॉब्लम्स आए, इसीलिए उसे बहुत नेचुरल रखा गया, क्योंकि जाहिर है वो एक अनमैरिड लड़की, चाहे ओवर एज थी, लेकिन उसके लिए बड़ा नया था कि बच्चों के साथ, तो वो उसमें आपको कोई चीज़ ड्रामे जैसी नहीं लगी। लोग उस कहानी से ख़ुद को रिलेट कर रहे थे और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उस ड्रामे का हिस्सा बनी, क्योंकि उस ड्रामे की वजह से सैकड़ों घर तो वो हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिन्होंने मुझसे डायरेक्ट कहा कि आपके उस ड्रामे की वजह से हमारा घर टूटते टूटते बच गया। क्या हुआ? ये हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में क्या ये वजह ये है कि हमें शुरू से ये फीड किया गया है हमारे जहनों में कि सौतेली माएँ बुरी होती हैं, या वो वाकई बुरी होती हैं, या अगर उन्हें डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या फिर ये कि अगर शौहर अपना किरदार एज अ हस्बैंड एंड एज अ फादर बैलेंस्ड वे में निभाएं तो ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। हमने जो बचपन से चीज़ें पढ़ी हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न स्टोरीज थी, इसमें सौतेली माँ बुरी दिखाई गई। हाँ। अब अगर आप वेस्टर्न ममालिक में चले जाएं तो वहाँ सौतेली माँ का कोई इतना मेजर शौक नहीं लगता बच्चों को। होता ही वो अक्सर जा रहे होते हैं कि मैं अपनी अम्मी के बॉयफ्रेंड के घर जा रहा हूँ, हाँ। मैं अपने नए अब्बू के घर जा रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी अम्मी के घर जा रहा हूँ। उनके पास घर भी इतने होते हैं, सही है। हाँ। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि सौतेली माँ जो है वो, उसको शायद दिखाया जाता है कि नहीं ये होती बुरी है, उनके रिलीजन में अलाउड भी नहीं है, मगर वो अकोमोडेटिंग शायद हमसे ज़्यादा है। ऐसा होता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसी चॉइस, इसके अलावा चारा नहीं होता है लोगों के पास कि वो अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, या ज़ाहिर कंपेनियन तो सबको चाहिए होता है, वो शादी करें, लेकिन वो चीज़ें ख़राब कहाँ से होती हैं और क्या वो कर सकते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो और सही तरीके से जाएं। तो वो बैलेंस इज़ द की, आई थिंक। सर आपका तो इरादा नहीं ना दूसरी करने का? नहीं, मेरे लिए नहीं। किसी दूसरी का इरादा है आपसे दूसरी करने का? घबरा से गए या बेगम साथ आई नहीं है? हाँ तभी थैंक यू सर, बहुत लवली आदमी है आप। ख़वातीन और हज़रात, बहुत प्यारी ऑडियंस से, अपने लिए तालियां हो जाइए यार, बहुत मजे की ऑडियंस। इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मुझे अगर गैस करना हो आपकी एज, तो मुझे ऐसा लगता है कि
27 27.5 प्लस प्लस चले मैं अब ऑनेस्टली स्पीकिंग 40-41 मैक्सिमम। नो आई एम 52 माशाल्लाह। एंड आई लुक 52, मतलब मुझे, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती लोगों को। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट शगुफ्ता एजाज। शगुफ्ता ये बताइए कि इंटरनेट पे तो आपके बारे में माशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन ही गलत पड़ी हुई है। कितनी तो फिल्मों में आपने काम किया हुआ है, मैंने जो पता किया उतनी फिल्में थी, आपने शायद नहीं काम किया। मैंने फिल्म नहीं की अभी तक। दूसरा जो है वो ये कि आपकी एज के बारे में जो है वो काफी विकिपीडिया पे मुबहिम सी इन्फॉर्मेशन है। जी जी। जब आप काम करती थी और छोटी एज की थी तो लोग आपको बड़ी एज का समझते थे, अब आप थोड़ी निकलती हुई एज की हो गई तो लोग आपको छोटी एज का समझते हैं। तो मुझे अगर गैस करना हो आपकी एज तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 27.5 प्लस प्लस चले मैं अब ऑनेस्टली स्पीकिंग 40-41 मैक्सिमम। नो आई एम 52 माशाल्लाह। एंड आई लुक 52, मतलब मुझे, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती लोगों को, लेकिन जब मैं बिल्कुल ही 18-19 साल की थी उस वक्त लोग मुझे 25 साल का कहते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो नहीं, आप उस वक्त एक्टिंग ऐसी पक्के रोल करती थी ना कि लोग आपको ये समझते होंगे। हाँ ये भी है। एक मेरे साथ शुरू से मसला रहा है और मैं बड़े डायरेक्टर्स को मैंने चैलेंज भी किया कि मुझे आप इस तरह शूट करें कि मैं अपनी एज की लगूं। तो उन्होंने तो तारिक महराज साहब ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था तो समहाउ इट वर्कड। फिर उसका कैरेक्टर से भी ताल्लुक होता है, ठीक, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मैंने किए उसमें इतना वो सैड रोल होता था, ग्रूमिंग कम होती थी, बड़ा ही डाउनर टाइप की वो कैरेक्टर्स थे, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन टीवी ने मेरे साथ कभी लुक्स वाइज जस्टिस नहीं की कि पीपल, हमेशा लोगों ने कहा है कि आप तो रियल में बहुत बेहतर हैं। मुझे भी कहते हैं ये ऐसा क्यों होता है, या मेकअप आर्टिस्ट का मसला है रशीदुल हसन का या टीवी का मसला? नहीं, आप तो बहुत अच्छे आते हैं टीवी पे। हाँ सही आता हूँ। अक्सर मुझे यहाँ लोग मिलती हैं, स्पेशली खवातीन कहती हैं आप असली में बहुत प्यारे लगते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे भी ऐसे ही कहते रहे। अच्छा, नहीं वैसे यू लुक रियली नाइस आइदर वे, माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा मैडम, ऐसा है कि आज एक काम करेंगे, क्योंकि हमने बिलाजे में आपकी एज रिवील कर दी। आज एक आध बंदे की एज गैस करेंगे हम दोनों मिलके। कुछ लोग दोनों मिलके? दोनों मिलके। मैं अकेली तो नहीं हूँ। आधे साल आप गैस कीजिएगा, आधे साल मैं गैस करूँगा। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से हम नईम साहब की एज गैस करेंगे। नईम भाई आप जरा खड़े होइएगा। भाई इनकी एज गैस करें, उन्होंने कहा बचपन में ही मेरा ड्रामा देखते थे, तो 30 होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं, 1930 की पैदाइश लग रही है। नहीं, 23 साल तो शादी को हो गए, 7 साल का बच्चा थोड़ी सीरियस बात है। ही वुड बी अराउंड 50। ये मैं बता रहा हूँ, आखिरी दे रहा हूँ, 23 साल शादी को हो गए तो ये बंदा चल रहा है 48 या 40s। 50 प्लस कह रहे हैं। 50 प्लस। तो बचपन में कैसे मेरा ड्रामा देखते थे आप? Quite young. कह रहे थे quite young. मतलब teenager, yeah. When he was quite and I young. was a teenager too then. हाँ, of course, आप भी छोटी थी। आप एक्टिंग से पहले फ्लाइट अटेंडेंट भी थी एयरलाइंस में। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आप लोकल एयरलाइन में थी पाकिस्तान की? नहीं, इंटरनेशनल में थी। फिर तो पाकिस्तान से फ्लाइटें जाती थी? नहीं, या आप वहीं से बेस तो आपको पाकिस्तानी कम मिलते थे जहाज में? कभी कभी मिलते होंगे तो आपको कोई ऑकवर्ड सिचुएशन? हाँ, मतलब ऑकवर्ड इस तरह से कि जांगलूस के बाद मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उस ज़माने में पीटीवी का दौर ऐसा था कि टीवी में गुजर भी जाए, अगर कोई किसी ने डेड बॉडी का रोल भी किया तो वो भी हिट हो जाता था, क्योंकि पूरा पाकिस्तान एक ही चैनल देखता था। आप लाश बनते हैं ना, तो उस हवाले से फिर जब लोग मुझे पहचानने लगे तो मुझे और ज़्यादा इंक्लाइन हुई मैं इस फील्ड की तरफ कि नहीं, मैंने सोचा नहीं, क्योंकि उस वक्त एक्टिंग जो थी बिल्कुल भी ऐसी जॉब नहीं, आप उसे करियर नहीं बना सकते थे पीटीवी के। पैसे कम होते थे, बहुत कम पैसे। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक हफ्ते का, मतलब ये समझने क्वार्टर मंथली जो चेक बनता था वो 2100-2200 रुपये लीड का। क्वार्टर मंथली मतलब 15 दिन का? हफ्ते हफ्ते का। मुझे मेरे भी 3000 निकलते वैसे पीटीवी पे, अभी तक नहीं मिले। मैंने अब तो कितने हो गए होंगे भाई? वो 3000 ही देंगे, वो कौन सा उसको सिक्का राइजुल वक्त कर देंगे। अच्छा, ये फ्लाइट अटेंडेंट, हम एक इससे याद आया कि हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ, इसका नाम है हुरूफ तहज्जी।
Okay. हरूफ तहज्जी में होगा ये कि अल्फाबेट्स अंग्रेजी के ही आएंगे, नाम उर्दू का इसका सिर्फ ए बी, आपके यहाँ आएंगे, मेरे वहाँ आएंगे। Okay. तो होगा ये कि हम एक सिचुएशन में हैं, दो लोग, और उन दोनों ने कॉन्वर्सेशन करनी है उस सिचुएशन के हिसाब से। जो पहले बोलेगा वो ए से बोलेगा, जो जवाब देगा वो बी से, फिर सी से, डी से, ई से, एफ से, और हम जेड तक जाएंगे। ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि हम एक फ्लाइट में हैं, आप फ्लाइट अटेंडेंट हैं और मैं हूं वो पैसेंजर जिसको सब चाहिए। जहाज में पहली बार जो नहीं बैठे होते, ठीक है, तो उसको सब चाहिए। तो सी, आप हैं वो जो चीजें लाके देती हैं जहाज में? बहुत बोलते हो। चुप बैठूं क्या फिर? ड्रामा देख लो। इतने गंदे ड्रामे आते हैं, मैं क्यों देखूं? तो फालतू बातें तो ना करो। गहरी बातें करूं फिर कुछ? हौले हौले बोलो। इतना हौले बोलूंगा तो जहाज लैंड कर जाएगा बीबी। जैकेट अपनी पहन लो, सर्दी हो रही है। कागज का जहाज है, इतनी आवाजें आ रही हैं इसके अंदर, छक छक कर रहा है जहाज हर जगह से। जैकेट वैकेट का क्या करूंगा? लालटेन की बत्ती में कुछ पढ़ लो। मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो इस जहाज में बैठता है क्या? नाक साफ करो, चूहा है। ओ चूहा नहीं है, पूरा घोड़ा है। हम पालते हैं इस तरह, हम लोग अमीर लोग हैं। पाकिस्तानी हो? कायदे आजम के शहर से हूँ, पाकिस्तानी हूँ। रेलगाड़ी से क्यों नहीं गए, जहाज से क्यों जा रहे हो? सस्ता पड़ रहा है जहाज का टिकट। टी पियोगे? अंदर मेरे बैग में बम है, जरा ख्याल रखिएगा उस बैग का। बीना मलिक पसंद है? वो तो पसंद है ही, उनके साथ मेविश हयात भी अगर हो जाती। ज्यादा ओवर नहीं हो रहे हो? यूनुस भाई बैठे मेरे बराबर में, इनको गैस का प्रॉब्लम है, इनको कुछ दवा ववा दे दें तो बेहतर हो जाएगा माहौल। जरा कंट्रोल करें तो बेहतर है। अच्छा, राग में चिंगारी जो आपका प्ले था, उसको पीटीवी पे फर्स्ट ड्रामा फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन मिली। डू यू स्टिल कंसीडर दिस एज योर बिगेस्ट अचीवमेंट या कुछ और है? नहीं, काम के हवाले से? काम के हवाले से मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो। कैसे? फाइनेंशियली भी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला उससे। और जब मैं अब बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा एक प्लान था। ऑफ कोर्स, क्योंकि चीज़ें जब होती हैं तब आपको समझ आती हैं कि इसके पीछे क्या मसले थे। मैं स्ट्रगलिंग फेज़ में थी, फाइनेंशियली बिल्कुल वेल ऑफ नहीं थी, और मैं कोई डेली 17-18 घंटे काम कर रही थी और हार्डली मुझे सोने के लिए मैं आती थी, और सुबह सुबह शूट होती नए लोगों के साथ, यू नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। तो उस वक्त मुझे फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किया उस प्ले ने। 90s में मैंने नूरुल हुदा शाह साहिबा से ये स्क्रिप्ट लिखवाई थी। ओके। और लिखवा के रख ली मैंने। समहाउ मुझे ये इतनी अच्छी लगी कहानी कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि मैं इससे किसी को भी दूं। इकबाल अंसारी साहब ने मुझे बहुत अप्रोच किया। ठीक है। बहुत उनका नाम था और बहुत अच्छे अजायब खाना, पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये स्क्रिप्ट आप दे दें अपने समेत, कि आप ही ये कैरेक्टर करेंगी। ओके। तो अगर आपका ये कंसर्न है। मैंने कहा नहीं सर, ये प्रोड्यूस मैंने करना है, जब भी मैं कर सकूँगी। ओके। तो ये मैंने, दिस हैज़ टू बी माई बेबी। मतलब पता नहीं अब अल्लाह को क्या मिला। अब ये 90s की बात है, 2003 में। अच्छा, मैं बिल्कुल इन टच नहीं रहती इन चीज़ों से, मुझे पता भी नहीं था कोई फेस्टिवल हो रहा है। मैं इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद में होटल की लॉबी से मैं कमरे में जा रही थी तो हसन ज़िया जी मेट मी। तो मुलाकात हुई, हसन को पता था मेरे पास ये स्क्रिप्ट है क्योंकि हम लोगों ने साथ ही लिखवाया था, पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। हसन ने कहा शैगी तुम्हें पता है कि वो ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है पीटीवी का, तो तुम अपना राख में चिंगारी बनाओ ना उस पर। मैंने कहा क्या इंसेंटिव है? कहता है पहला इनाम 20 लाख है, दूसरा 15 है, तीसरा 10 है और फिर बाकी होंगे मतलब 5 लाख के कोई 8-10 इनाम हुए। तो मैं बड़ी इनकरेज हुई, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने फ़ौरन अपना बजटिंग की और मैंने कहा कि हाँ वर्केबल है, कर सकते हैं।
तो खैर टू कट इट शॉर्ट, मैंने उस पर काम शुरू किया, पूछा किससे, यासिर से डायरेक्ट कराना है, यासिर ने डायरेक्ट किया। और आई कांट टेल यू, जब ये प्ले अनाउंस हुआ है, मेरी बच्ची हया उस वक्त आई थिंक 10 साल की थी, ठीक है, 8-10 साल की, तो वो मुझे फ़ोन कर रही है कि मैं दुआ कर रही हूँ। और जब पहला प्ले अनाउंस हुआ है तो मैं तो 1 मिनट तक उठी नहीं, मुझे यकीन ही नहीं आया मेरा सिलेक्शन हो गया है। सीरियसली इट वाज, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती वो क्या। वेरी गुड मैडम, क्या अचीवमेंट है, थैंक यू। खवातीन आज़ाद, इसी बात पे एक ब्रेक बनती है, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। बातों से लाइक हमारी जब बातचीत होना शुरू हुई तो मैं उनसे फ़ोन पे कहती थी, मेरा पहला सवाल उनसे था कि आपने तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ा है? अरे वाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा ये तो आपको फ़ौरन करना चाहिए, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता एजाज। 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जो भी एक्ट्रेस होती है उसके पीछे कुछ नौजवान मर्द वर्द पड़ जाते हैं, हर ज़माने में होते हैं। आपके पीछे भी कुछ इस तरह से कुछ थे मतवाले, मनचले? क्या याद करा दिया। हाय, नईम साहब दिमाग में घूम के रह गए हैं। क्या होता था? मैं मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे पीछे एक लड़की पड़ गई थी। नहीं मतलब उस तरह से नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, बट फैन। और इट मेड माई लाइफ मेजरेबल। बहुत ही, मतलब क्या स्टॉकिंग करती थी क्या? बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पीटीवी में अगर मैं जा रही हूँ कोई ड्रामा करने, स्टार्ट ही ऐसे हुआ कि शी जस्ट कॉल्ड मी, मैं आपको गिफ्ट भेजना चाहती हूँ एंड आई एम अ फ़ैन। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं गिफ्ट एक्सेप्ट करूँगी, बस आपने तारीफ़ कर दी है, काफ़ी है, प्लीज़ 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 प्लीज़, सिर्फ सूट है। एंड खैर इतना वो शी वॉज नैगिंग ऑन माई हेड कि मैंने कहा ठीक है। तो वो खैर सूट आया है, उसके बाद से फ़ोन हर वक्त कि मैं उन दिनों, आई टोल्ड यू कि मैं बिज़ी भी इतनी थी, काम कर रही होती थी, तो मेरी तो जान ही अजाब। और ये लैंडलाइन पे फ़ोन आते होंगे, सब मोबाइल तो थे नहीं शायद? लैंडलाइन नहीं, नया मोबाइल का टाइम था शायद। इनकमिंग के पैसे लग रहे हैं उनकी कॉल। सीरियसली वो भी एक प्रॉब्लम है। तो खैर मैं अगर जा रही हूँ पीटीवी का प्ले करने, मुझे नहीं पता मैं कहाँ ठहर रही, आई डोंट नो। मैं वहाँ गई हूँ, आगे फूल और केक पड़े हुए। अरे उनकी तरफ से? उनकी तरफ से। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये बहुत दफ़ा हुआ। और मैं फिर इतनी परेशान हो गई इस चीज़ से कि मतलब मुझे एक डिस्कम्फर्ट सा होने लगा। मैंने फिर उस चीज़ को स्टॉप किया, मैंने कहा I'm sorry I can't। देन शी बिकेम वेरी डिमांडिंग, मैं इतनी कॉल्स करती हूँ, आप कॉल बैक नहीं करती हैं और मुझसे बात नहीं करती हैं एंड ऑल। तो मैंने कहा आई कैन नॉट, बिकॉज आई हैव अ पर्पज़, आई हैव टू वर्क, मैं बिज़ी होती हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो और मुलाकात हार्डली 1-2 दफ़ा हुई है। अच्छा, मुलाकात हुई। तो उसके बाद मैंने जब बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया तो मेरी अम्मी का मुझे फ़ोन आया एक दिन, हाँ की आले शगुफ्ता। अच्छा, मेरी अम्मी बहुत नरम दिल की, ए तू ओदे नाल नाराज़ हो गई है नाम लेके उसका। अच्छा, वहाँ पे भी चल रहा था? मैंने कहा, मैं क्या तुहानू किस तरह पता है, किन्ने दस्या, तुहाडे कोल आई है? नहीं तू मनु दस, इस तरह नहीं करीदा, गुरूर नहीं करीदा, अल्लाह नाराज़ हो जाता है, तू हुण फ़ोन कर उन्होंने। माँ का हुक्म था, मैं तो ना नहीं कर सकती थी, मैंने कर लिया फ़ोन खैर, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं इतना टाइम दे सकती, थोड़ा अर्सा रहे। फिर मैंने अम्मी को भी बताया, मैंने कहा नहीं, मेरा कैपेसिटी नहीं है मेरे माइंड में, इतनी मैं नहीं कर सकती। खैर फिर उनको अंडरस्टैंड करा के मैंने जब वो कट ऑफ किया सिलसिला, फर्मली मैंने कहा कि नहीं बात कर सकती। तो फिर वो चली नहीं, अभी भी नहीं गई? नहीं। फिर आपने क्या सिफली करवाया उन पे? फ़ोन आया, 1 मिनट की बात करनी है, प्लीज़ बंद ना करना फ़ोन। ठीक। मैंने कहा हाँ। मैंने नई बेस्ट फ्रेंड बना लिया। मैंने कहा गुड, आई एम हैप्पी। पूछोगी नहीं कौन है? मैंने कहा नहीं, उसका नाम है रूही, माई सिस्टर इन ओमान, एंड शी वेंट टू ओमान। मेरी बहन ने कहा कि ये आके, मैंने अपनी बहन को उसी वक्त फ़ोन किया, मैंने कहा प्लीज़ डोंट कॉल हर, आई वॉन्ट बी रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद जब वो वापस मेरी बहन का फ़ोन आया तो मुझे बताते हुए ज़रा हिचकिचा रही थी, लेकिन शी टोल्ड मी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान काफ़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो गए जब से ये वहाँ रहना शुरू हुई। आई हैड टू आस्क हर टू लीव। तो कर भाई, कैसे अच्छा होते हैं इस तरह के अजीब से फैंस भाई? फैनेटिक, हाँ। अच्छा, ऐसा है कि आपके जो हस्बैंड हैं,
वो उन्होंने आप पे 2-3 साल कन्विंस करने में लगा दिए। 2 साल। आप कन्विंस, इतनी हार्ड टू गेट क्यों थी आप? क्यों नखरे दिखा रही थी इतने अच्छे आदमी को? नखरे नहीं दिखा रही थी, लेकिन मैं बहुत स्केप्टिकल हो रही थी अपनी सिचुएशन की वजह से। मैं समझ सकता हूँ। तो इस वजह से मैं ये यकीन करना चाह रही थी कि जो डिसीजन मैं जिस पर्पस के लिए लूँगी वो पर्पस सर्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये जब वो कन्विंस करना चाह रहे थे आपको, तो किस किस तरीके से ये फूल देकर, केक देकर, या फिर बातों से, या फिर वैसे ही? बातों से, लाइक हमारी जब बातचीत होना शुरू हुई तो मैं उनसे फ़ोन पे कहती थी, मेरा पहला सवाल उनसे था कि आपने तर्जुमे से कुरान पाक पढ़ा है? अरे वाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा ये तो आपको फ़ौरन करना चाहिए, दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। सही बात है। तो खैर फिर मैंने उन्हें अपना बताना शुरू किया कि मैं इस तरह से, मेरी एक दोस्त है उज़मा, वो मुझे इस तरह कुरान क्लास में लेके गई, वहाँ हम कुरानी आयतों को एक टॉपिक से रेफरेंस करते थे और पूरा इस तरह मुझे बहुत नॉलेज मिला। मैं अपने नोट्स बनाती थी। बचपन से हमें ये पता है कि पेज भी नहीं मोड़ सकते आप कुरान का, ऊपर रखना है। वो समझ में नहीं आ रहा कौन किसको कन्विंस कर रहा है। वो कन्विंस हो गए होंगे, हाँ बस ठीक है शगुफ्ता, आज से आप बाजी हैं। अच्छा, तो वो खैर उन्होंने फिर मुझे बताना शुरू किया कि मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं फिर मैं उनके ऑफिस गई, उनका एक प्ले कर रही थी, मैं प्रोड्यूसर थे, न्यूक्लियस एंटरटेनमेंट था उनका। तो चाय ज़रा मोटे कप में थी तो मैंने चाय पी। मैंने कहा इस कप में चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, मुझे गर्म चाय पसंद है बहुत। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी मीटिंग थी तो चूल्हा रख दिया आपने गरम कर। तो वो पतले पतले कप थे, वो बिल्कुल ही उस तरह के बड़े स्टाइलिश थे। तो ही सेड मैंने चेंज कर दिए कप्स। तो इस हद तक ही वॉज विलिंग कि किसी तरह से कुछ हो। फिर खैर जब बच्चों के साथ मैंने देखा उनका जो तौर तरीका था, हया को उन्होंने 12 साल की एज में ड्राइविंग सिखाने ले गए। तो मैंने कहा इनकी भी आइडियोलॉजी वही है, ही बिलीव्स के बच्चियों को भी इनेबल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये देखें ना, ये लड़के, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपके हस्बैंड तो उस वक्त बड़ी उम्र के होंगे थोड़े। ये जो लड़के बैठे ना, इनकी अम्मी कहती है मेरा सिगरेट छोड़ दो, पान छालिया छोड़ दो, ये नहीं छोड़ेंगे। एक लड़की आगे हल्का सा बोलते सिगरेट पीते अच्छे नहीं लगते आप, ये भाई रूह छोड़ देंगे अपनी, सब छोड़ देंगे। आपने सही कुरान का तर्जुमा, उनकी अम्मी कहती है ना बेटा कुरान का तर्जुमा पढ़ा करो, कभी नहीं पढ़ते। शगुफ्ता ने कहा कुरान का तर्जुमा पढ़ा करें, खत्म 3 रातों में खत्म कर दिया होगा उन्होंने। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऐसा तो होता है। अच्छा शगुफ्ता, वक्त आया एक और आपके साथ छोटा सा गेम खेला जाए। गेम का नाम है नजर बंद। इसमें आपकी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे इस ब्लाइंड फोल्ड से, और हमारे एसएमडी पे एक तस्वीर नजर आएगी। तस्वीर किसी जगह, चीज या जानवर की हो सकती है, ठीक है, या इंसान हो सकता है कोई। आपने सिर्फ सवाल पूछने, और 5-6 सवालों में मैं हिंट्स भी दूंगा, आपने गेस करना है कि वो चीज, जगह या इंसान कौन है। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे भाई, लगाइए तस्वीर। वाह, जानदार? नहीं, इस पे जान लगती है मगर ये जानदार नहीं है, ऐसा है नहीं। अच्छा, तो क्या घर के इस्तेमाल की चीज है? घर में इस्तेमाल होती है। किचन में होती है? नहीं, खुले में। अच्छा, तो क्या गार्डन में इस्तेमाल होती है? हाँ, लगी वहां पे भी हो सकती है। बाहर की आइटम है ये, बाहर का, मतलब घर में तो होता है मगर अच्छा बाहर होता है, घर के बाहर। अब कम हो गया इस्तेमाल। अच्छा, तो क्या 2 पहिए होते हैं इसके? नहीं। अच्छा, अक्सर 2 हाथ से इस्तेमाल होती है, दोनों हाथों से इस्तेमाल होती है। दोनों हाथों से इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स तो नहीं है ना? नहीं। जिसको इससे कुछ चाहिए होता है ना, वो यूजुअली इसको खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, एक दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा होता है, और जिसको इस्तेमाल चाहिए वो बस खड़ा होता है, वो फैज हासिल कर रहा होता है, फैज। अच्छे इसके सामने झुक जाते हैं। अच्छा, यू सेड ट्रांसपोर्ट का मीन नहीं है, गार्डनिंग का नहीं है, घर के बाहर की चीज़ है, तो क्या कोई इससे जो चीज़ निकल रही है वो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, मगर ये एक ही जगह रहती है चीज़। अच्छा, हाँ, बहुत जान लगती है इसके ऊपर। जान मतलब फिजिकल जोर लगता है? फिजिकल, और कौन सी मैडम, महबूब को जान थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिजिकल जान लगती है, तो इसका साइज क्या 10 किलो से ज़्यादा है? मैडम इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उस चीज का अंदाजा लगाऊंगी ना कि वो कितनी बड़ी भारी चीज होती है। अगर आप सनी देओल ने एक बार उखाड़ी भी है ये। अच्छा, हाँ,
नहीं, मुझे सनी देओल वाला तो याद नहीं है। तो आपने अच्छा क्यों लगा? नहीं मतलब कोई खंबा या इस तरह की चीज हो। खंबा नहीं है, खंबे को लोग दो हाथों से इस्तेमाल नहीं करते। खंबा हर घर में जरूरी नहीं है, मगर अच्छा ये हर घर में होती है? नहीं, पुराने जमाने में होती होगी, अब नहीं होती। अब गाँवों में कभी कभी किसी जगह मिल जाए तो ठीक है। ओ तो क्या ये कुछ पीसने के काम आती है? नहीं। कुछ काटने के काम आती है? नहीं, धोने के काम आती है, पीने के काम आती है। इसकी दी हुई चीज अक्सर लोग जब इसको चला रहे होते हैं तो कुर्ता मुंह में फंसा लेते हैं। अच्छा पंप, हैंड पंप, हैंड तालियां होनी चाहिए। देखो आखिर में कुर्ता ही फंसाना पड़ा ना। ये आपके हिंट्स के बगैर मैं नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन अभी देखो कुर्ता फंसाते नहीं फंसाते लोग। बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत मजे का खेला। मैडम शगुफ्ता, जाते जाते आप माशाल्लाह से बेटियां भी हैं आपकी, और ये बहुत सारी एस्पायरिंग लड़कियां बैठी हैं जो शायद इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हूँ। अक्सर घरों में ऐसा देखा गया है कि बेटियों को कहते हैं लो बेटा ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ काम नहीं करना। ये दो चीज़ें बताइएगा, एक तो अपनी जो बच्चे हैं उनको क्या इस इंडस्ट्री में आने की आप मोटिवेशन देती हैं, और अगर देती हैं तो क्यों देती हैं, और अगर ये बच्चियाँ आना चाहें तो इनको एज अ मदर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि इंडस्ट्री में क्या प्रिंसिपल्स लेके जाओ? बिल्कुल आना चाहिए, ये एक प्रोफेशन है लाइक एनी अदर प्रोफेशन। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आंच ने इतना बड़ा काम किया है कि जो बहुत से लोग नहीं कर पाते, और ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट का काम है। और उस एक्सपीरियंस के बाद मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इस कैरेक्टर से किसी को कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मेरा एम है उस दिन के बाद से। तो आप लोग भी अगर यही मकसद लेके आएंगे कि आपने कैरेक्टर सिलेक्शन बहुत अच्छी करनी है और अपने इमेज को कायम रखना है, जो इमेज आप लोग लेके जा रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, यू नो दे शुड बी प्राउड ऑफ यू। अगर आप कहीं उनसे मिलें तो लोग कहें कि ये आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है। तो ये चीज़ें अगर आप माइंड में लेके जाएंगे, अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे, लिमिट सेट करेंगे, और उसके अंदर रह रह के काम करेंगे, तो इट इज़ एन इंडस्ट्री, अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री जिसकी मतलब कोई हद ही नहीं है। बहुत मजा आया मैडम, मुझे थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात। Okay. आज क्योंकि एक एजलेस शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी, तो कोटेशन भी उसी हिसाब से सैमुअल उलमन कहते हैं कि यूथ इज नॉट अ टाइम ऑफ लाइफ, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि जवानी जो है वो आपकी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं होती, वो आपकी जहनी कैफियत है। अगर आप आज भी बड़ी उम्र में नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, एडवेंचर्स करना चाहते हैं, अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, तो आप यंग हैं, आप जवान हैं, कर बैठिए, क्योंकि कुछ पता नहीं कि किसका अच्छा वक्त कब शुरू होने वाला है। दिल होना चाहिए जवान, जो बात चिकी रख। घड़ियों में इस वक्त बज रहे हैं रात के 11:55। मैडम शगुफ्ता, रात के 11:55 पे आप यूजुअली क्या करती हैं? 11:55 पे मैं अपने डॉग्स को वॉक करा रही होती हूँ। आपके घड़ियों में बज रहे हैं 11:55। अगर आपके पास कुत्ते हैं तो उन्हें टहलाने ले जाइए, और अगर नहीं है तो सो जाइए। सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।